मूवी के स्टार्ट में हम प्लेन में दो सोल्जर्स को देखते हैं, मगर तभी वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और इनका प्लेन लाइटनिंग से टकरा जाता है। ये सब देखने के बाद दोनों सोल्जर्स पैराशूट पहन के नीचे कूद जाते हैं। अब वो दोनों नीचे आइलैंड पे आ चुके थे। अब इन दो सोल्जर्स को पता चलता है कि कुछ कबीले वालों ने इनको घेर लिया है। ये कबीले के लोग इनको अपने साथ ले जाते हैं। फिर कबीले की दो लड़कियां आती है और इनको अपने साथ ले जाती है। फिर ये लड़कियां इन दो सोल्जर्स को एक गुफा में ले जाती है। फिर वो दोनों लड़कियां इन दोनों को यहाँ पर छोड़ के चली जाती है। तभी एक सोल्जर के ऊपर बग आकर गिरता है। ये सोल्जर उस बग को मार देता है, मगर बग बहुत ज्यादा इनके तरफ तादादी में बढ़ने लगे थे। ये दोनों इनको मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा कर पाना इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। तभी ये बाहर आ जाते हैं और दरवाजे को पत्थर से बंद कर रहे थे, मगर वो बग सुराखों से भी अंदर आने लगे थे। तभी ये दोनों एक रोड का इस्तेमाल करके पत्थर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक सोल्जर तो चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है, मगर दूसरा सोल्जर नीचे गिर जाता है। जो सोल्जर नीचे गिरा हुआ था, अब उसके ऊपर बग अटैक करने वाले थे, मगर तभी उसका दूसरा साथी इसको ऊपर खींच लेता है। दोनों सोल्जर बच जाते हैं। बग्स चट्टान पे भी चढ़ रहे थे। एक सोल्जर एक जगह पर लटक जाता है। जो सोल्जर रस्सी पे लटक रहा था वो अपने दूसरे साथी को भी बचाने की कोशिश कर रहा है, मगर वो बग्स अभी भी इनके पीछे पड़े हुए थे। अभी एक सोल्जर नीचे गिर जाता है, तभी उसको सभी बग्स मिलके उसको मार देते हैं, मगर इसी वक्त एक और मॉन्स्टर आ जाता है। तभी वो मॉन्स्टर दूसरे सोल्जर को भी मार देता है। उसके बाद इस मूवी में हमें 70 साल का बाद का सीन दिखाया जाता है, जो अपनी एडवेंचरस मूवी को शूट करने आए थे। इस टीम को ब्लास्ट वाला सीन को शूट करना था, मगर इस मूवी का जो डायरेक्टर था सब सीन को रियल दिखाना चाहता था। वो ब्लास्ट करने का प्लान बना और पासी वाले पहाड़ी पर ब्लास्ट करवाते हैं। ये सब देख के डायरेक्टर बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो ऐसा ही सीन चाहता था। तभी काऊ को फील होता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जब वो देखता है माउंटेन की ओर जिसमें उन लोगों ने ब्लास्ट किया है, वो माउंटेन पूरी तरह से नीचे गिर रहा है। ये देखकर सभी लोग छुपने लग रहे हैं और अपनी अपनी जान बचा रहे हैं, और कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सभी सेफ होते हैं। इनकी टीम में से जब एक लड़का फ्रेश होने के लिए जाता है, इस लड़के के पीछे बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर होता है। वो लड़का उस मॉन्स्टर से बच के भाग रहा होता है और अपने टीम के पास पहुंच जाता है। ऐसे ही सभी लोग इस मॉन्स्टर को देखते हैं। उसके बाद इन सभी के ही हालत खराब हो जाती है और सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं। वो मॉन्स्टर वहाँ पर आकर बहुत सारे लोगों को मार देता है। वो इसके बाद वहाँ पर एक लड़की के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है, मगर वो लड़की इस मॉन्स्टर से खुद को बचा लेती है, जो कि मूवी की हीरोइन थी जिसका नाम क्वायो था। उसके बाद उसके पाँव में वायर फंस जाता है और उसके पास मॉन्स्टर आने लगा था। क्वायो उसके बाद अपने बॉस और दूसरे लड़के से मदद मांग रही थी, मगर वो दोनों इतना ज्यादा सेल्फिश था कि वो दोनों भाग गए थे। उसके बाद क्वायो की फ्रेंड उसको बचाने आती है। जब वो मदद कर रही थी, उसके ऊपर भी मॉन्स्टर अटैक करने की कोशिश कर रहा। वहाँ पर आकर उन दोनों को बचा लेता है, मगर वो मॉन्स्टर क्वायो की फ्रेंड को मार देता है। ये दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं, जिससे इन दोनों की जान बच जाती है और मॉन्स्टर भी वहाँ से चला जाता है। ये उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर इनके बहुत सारे टीम मेंबर जा रहे थे। ये लोग आगे बढ़ते हैं और इनको एक बहुत बड़ा गुफा दिखती है। ये लोग इस गुफा के अंदर जाते हैं। ये वही गुफा है जो कि हमको मूवी के पहले दिखाया गया था। वो मॉन्स्टर भी इनके पास से गुजर रहा था, मगर वो मॉन्स्टर इनमें से किसी को भी नहीं देख पाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी ये लोग इस गुफा में आगे बढ़ते हैं, मगर इनमें से एक लड़के के पाँव के नीचे एक बग आ जाता है। उसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे बग आ जाते हैं। वो लड़का नीचे गिर जाता है और देखते ही देखते सारे बग्स मिलके उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसके सारी स्किन को खा लेते हैं। ये देखने के बाद वो सारे लोग बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, और काऊ वहाँ पर आग जलाकर इन सारे बग्स को भगाने की कोशिश कर रहा था और सभी लोग भाग रहे थे, मगर वो बग्स आगे से भी उनको घेर लेते हैं। इस वजह से इनके बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है।
मगर बग्स आग से डर रहे थे। तभी काऊ का दूसरा फ्रेंड आग जला लेता है, बग्स को आगे आने से रोक रहा था। मगर इनका बॉस बहुत ज्यादा ही सेल्फिश था। इसके साथ जो दूसरा लड़का था उसको ये आगे गिरा देता है और उसके ऊपर से चढ़ के आ जाता है। ये लोग सभी अपने कपड़े जमा करते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। उस आग के वजह से बग के बीच में से रास्ता बन जाता है। ये सभी लोग गुफा में से बाहर आ जाते हैं। ये लोग एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर चारों साइड से ही यहाँ पर कुछ पत्थर खड़े हुए थे। ये वही जगह थी जहाँ पर कबीले वाले पहले रहा करते थे, जो कि मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। एक पत्थर के ऊपर पेंटिंग नजर आती है जिसमें मॉन्स्टर सांप से लड़ रहा था। अब इन्हें पता चल चुका था कि इधर बहुत बड़ा मॉन्स्टर के अलावा भी एक बहुत बड़ा स्नेक भी है। ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये रात में ही यहाँ से निकल जाएंगे। और दूसरी तरफ जो अंकल जू थे और इनके साथ जो लोग थे कहीं फंस गए थे। इन लोगों की एक जगह नजर पड़ती है जहाँ पर बहुत सारे अंडे थे। अंकल जू इन अंडों को देख के समझ गए थे कि यहाँ पर ज्यादा देर रुकना इनके लिए सेफ नहीं है। उसके बाद ये लोग फौरन ही चले जाते हैं और ये अपने कैंपेन वाले जगह पहुँच जाते हैं। जो डायरेक्टर था वो एक अंडा ले आया था, मगर अंकल जू इसे देख के बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि उनको पता था कि ये चीज उनको बहुत ज्यादा मुसीबत में ला सकती थी। अगली सुबह देखते हैं कि एक लड़का जा रहा था जंगल में फ्रेश होने के लिए। तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा आ जाता है और वो एनाकोंडा एक ही बारी में उस लड़के को खा जाता है। इसको देखने के बाद सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और ये एनाकोंडा सभी के ऊपर ही अटैक कर रहा था और सभी चीजों को तोड़ दे रहा था। इसी ही बीच वो एनाकोंडा क्वायो के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश कर रहा था, मगर काऊ उसको बचा लेता है। उसके बाद वो एनाकोंडा उस डायरेक्टर को अपने चारों तरफ घेर लेता है। जब वो एनाकोंडा उस डायरेक्टर के हाथ में अपना अंडा देखता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और उस डायरेक्टर को एक ही बार में खा जाता है। उसके बाद काऊ पीछे से आता है और इस एनाकोंडा के ऊपर हमला कर देता है। उस एनाकोंडा को गुस्सा आ जाता है और वो भी काऊ पर अटैक करता है। तभी काऊ का फ्रेंड किसी नुकीली चीज से उस एनाकोंडा के ऊपर हमला करता है। उसके बाद वो स्नेक एक लड़की के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लड़की को दूर फेंक देता है जिसकी वजह से कोई नुकीली चीज इस लड़की के पेट के आर पार हो जाती है। ये चीज देखने के बाद काऊ उस एनाकोंडा के ऊपर एक एक्सप्लोजन फेंकता है। इस वजह से एनाकोंडा इंजर्ड हो जाता है और कुछ देर के लिए शांत हो जाता है और ये लोग मौका देख के यहाँ से भाग जाते हैं। इनका बॉस जो यहाँ से जान बचा के भाग गया था, ये लोग भागते भागते वहाँ पहुँच गए थे जहाँ पर वो बड़ा सा मॉन्स्टर और वो बड़ा सा एनाकोंडा की लड़ाई की फोटो बनी हुई थी। वायो और अंकल जो भाग रहे थे तब भी उनके पीछे वो बड़ा सा एनाकोंडा पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर वो बड़ा सा भी मॉन्स्टर आ जाता है। अब वो बड़ा सा मॉन्स्टर और एनाकोंडा की दोनों में फाइट हो रही थी, मगर वो बड़ा सा मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ही ताकतवर था जो कि एनाकोंडा को मार देता है। जो इंजर्ड लड़की काऊ के साथ थी वो काऊ को कहती है कि वो नहीं बच पाएगी, वो इन सभी को भागने को कहती है। अब वो लड़की उस मॉन्स्टर के सामने खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। जब वे तीनों आगे बढ़ रहे थे तब इनके साथ जो अंकल जू थे उनके तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी और उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो वहीं पर ही मर जाते हैं। ये सब देखने के बाद काऊ बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और अंकल जू को वहीं पर ही दफना देता है। उसके बाद काऊ एक्सप्लोसिव बनाना शुरू कर देता है। काऊ समझ चुका था कि कबीले वाले ब्लूबेरीज लोगों को खिला देते थे जिससे वो एनाकोंडा और बड़ा सा जानवर अट्रैक्ट हो जाता था, जिस वजह से उन दोनों में फाइट होती थी और क्वायो को अकेला छोड़ के काऊ चल पड़ा था ब्लूबेरी ढूंढने को। उसके बाद इनका जो बॉस था और उसके साथ जो लड़का आया था वो दोनों मिलके क्वायो को बेहोश कर दिया। अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को बांधा हुआ था। तभी इनका बॉस फील करता है कि इनके आसपास कोई है। तभी अचानकली काऊ अपने बॉस के ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद काऊ उन सभी को उसके बॉस के चंगुल से सभी को फ्री करवा देता है। इनका बॉस कायो के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। काऊ आसानी से उसके बॉस से गन छीन लेता है मगर उसके बॉस को नहीं मारता है। उसका बॉस बार बार उस हॉर्न को बजाते रहता है। उस हॉर्न को बजाने से वो मॉन्स्टर अट्रैक्ट होकर इनके पास ही आ रहा था। जब वो मॉन्स्टर आता है सबसे पहले इसी बॉस को ही पहले खा जाता है।
है और बाकी लोग किनारे पर पहुंच गए थे और वहाँ पर एक बोट फंसा हुआ था। काओ उस लड़की को कहता है कि तुमको भी इनके साथ ही जाना होगा और वो खुद यहीं पर ही रुकेगा उस मॉन्स्टर मेगलिनिया को मारने के लिए और उसको इस एक्सप्लोजन को ब्लास्ट करना होगा क्योंकि उस मॉन्स्टर को एनाकोंडा आकर रोक सके। उसके बाद वो अकेला ही चला जाता है उस ट्रैप को सेट करने के लिए। तभी उस लोगों के पास वो बड़ा सा मॉन्स्टर भी आ रहा था और क्वायो उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है और क्वायो उस मॉन्स्टर के ऊपर लगातार गन से शूट कर रही थी, मगर वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करके उसे खाने ही वाला था। और तभी उसका फ्रेंड अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है उस मॉन्स्टर के सामने आकर और उसके बाद बेरीज एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हो जाते हैं और सारा बेरीज की खुशबू फैल जाती है। अब बहुत सारे स्नेक्स आ रहे थे और सारे स्नेक मिलके इस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ गए थे और इसको इंजर्ड करके इसको मार दिया। तभी यहाँ पर काओ भी आ गया और सब बोट में चढ़ के इस आइलैंड से निकल जाते हैं।